हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के बढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास आप लोग को बताने वाला हूं साइंस केमिस्ट्री का लघु उत्तरणीय प्रश्न चैप्टर नंबर। दोस्तों, ये लास्ट है आपका तत्वों का वर्गीकरण। केमिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो है दोस्तों आपका। जितने भी पीछे आपको चैप्टर बताया गया, अगर वो वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। ये लास्ट वीडियो होगा और केमिस्ट्री का अंत चैप्टर है दोस्तों, लास्ट चैप्टर। तो आप जरूर ये क्लास को अंत तक देखिए। आज आपको केमिस्ट्री यानी तत्वों को वर्गीकरण का लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट देखिए। और दोस्तों, अभी का हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। कितना तक सीमाएं थी दोस्तों, देख लीजिए। लिखा है ये सीमाएं निम्नलिखित है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं हैं। पॉइंट नंबर 1, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्वों से नहीं मिलता था। ये न्यूलैंड का जो सिद्धांत अष्टक सिद्धांत है दोस्तों, आपको पूछेगा अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, आप बताएंगे न्यूलैंड ने दिया था। यह सिद्धांत कैल्शियम तक ही ये सिद्धांत क्या लगता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से क्या होता, अलग हो जाता था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखा, बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तीसरा पॉइंट, अपनी श्रेणी में इन तत्वों को समायोजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक साथ भी रखा। देख लीजिए, जैसे हम आप क्या लिखेंगे, उदाहरण कैसे रखा। कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ है। कोबाल्ट और तथा निकेल क्या है, एक साथ है, तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। अथापि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया, जबकि उनके गुणधर्मों में समानता है। इस प्रकार न्यूलैंड जी ने जब अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू हुआ और दूसरे जितने भी तत्व है उसमें लागू ना हुआ, तो यही काम किया। ठीक है, चलिए उदाहरण में समझा दी दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, तत्वों के आवर्त श्रेणी के लिए परमाणु द्रव्यमान की संख्या अपेक्षा परमाणु संख्या को उत्तम आधार को क्यों माना जाता है। उत्तम आधार क्यों माना जाता है, देख लिए उत्तर लिखा है दोस्तों, तत्व का परमाणु द्रव्यमान नाभिक के कारण है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान नाभिक के कारण है। नाभिक तत्वों के केंद्र में स्थित है। नाभिक तत्वों के केंद्र में स्थित रहते हैं। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जिनका पुंज होता है। तत्वों का नाभिक गुणों की व्याख्या नहीं करता। वास्तव में तत्वों के गुण इलेक्ट्रॉनिक वितरण से संबंधित है। जो जो परमाणु संख्या बदलती है, जो परमाणु संख्या बदलती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक वितरण भी बदलता जाता है। इसीलिए परमाणु तत्वों के वर्गीकरण का उत्तम आधार है। इसलिए परमाणु तत्वों के वर्गीकरण क्या है, उत्तम आधार है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त श्रेणी के समूह 15 तत्वों हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जिसमें कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों होगा, ये क्या बताने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्तर लिखा है दोस्तों, एन अधिक विद्युत। यहाँ एन क्या है, ये श्रेणी में एन क्या है, अधिक घनात्मक विद्युत ऋणात्मक होगा। यहाँ एन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका परमाणुीय आकार अपेक्षाकृत कम होता है। इसी किसी वर्ग में जब शीर्ष से तल यानी आधार की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक स्तर पर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का एक कोष बढ़ता जाता है। इसी प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसके कारण परमाणुओं का आकार भी बढ़ जाता है। परमाणु के आकार में इस वृद्धि के कारण उसका नाभिक परमाणु में और अंदर चले जाता है।
आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक के का आकर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण परमाणु आसानी से निगायन नहीं बन सकता और ऋण विद्युत लक्षण कम हो जाता है। और ऋण विद्युत लक्षण क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? आवत श्रेणी में वर्ग तथा आवत क्या है? आवत श्रेणी में वर्ग और आवत क्या है भी आपको पूछ रहा है। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, तत्वों के गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवत फलक होते हैं। जब तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर रखा जाए तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतर के बाद स्पष्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका मूल आधार है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? मूल आधार होता है। देख लीजिए वर्ग आवत श्रेणी में ऊर्ध्वतर यानी खरे कॉलम समूह वर्ग को क्या कहते हैं? आप वर्ग कहेंगे। अगर जब आवत श्रेणी में ऊर्ध्वतर यानी खरे जो रहते हैं दोस्तों कॉलम, उसी को क्या कहते हैं? आप उसी समूह को आप कहेंगे वर्ग। और आवत श्रेणी में क्षैतिज कॉलम जब रहे तो उसको कहेंगे आवत। ठीक है, चलिए आवत, और ये आवत किसे कहेंगे? जब आवत श्रेणी में ऊर्ध्वतर यानी खरे कॉलम रहेंगे उसको आप कहेंगे वर्ग, और आवत श्रेणी में जब क्षैतिज कॉलम रहेंगे तब उसको कहेंगे आवत। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देख लीजिए। लिखा है धनायन का आकार परमाणु से कम क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। धनायन का आकार परमाणु से कम क्यों होता है? व्याख्या करिए। देख लीजिए उत्तर लिखा है धनायन को धन आयन भी कहते हैं। धनायन को धन आयन भी कहते हैं। यह परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देने पर बनता है। इलेक्ट्रॉन खोने पर प्रायः सेलों की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए धनायन का आकार परमाणु के आकार से कम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो उसके बाद लिखा है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखे। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को कह रहा है लिखने के लिए। उत्तर लिखा है दोस्तों 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने 7 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर उसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसीलिए उन्होंने अष्टक का सिद्धांत कहा। इसीलिए ये संगीत के अष्टक सिद्धांत से की और इसीलिए इसको क्या कहा? अष्टक सिद्धांत भी कहा गया। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछेगा अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? आप बताएंगे न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत कब दिया था? तो 1856 ईस्वी में दिया था। ये कहाँ का वैज्ञानिक था? तो ये अंग्रेजी वैज्ञानिक था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विभिन्न क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है तत्वों के वर्गीकरण में ड्रोवेनाइयर के क्या आधार थे? ड्रोवेनाइयर के क्या आधार थे? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों ड्रोवेनाइयर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना एवं उन्हें समूह को त्रिक कहा। ड्रोवेनाइयर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्व का उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ये किसने बताया? ड्रोवेनाइयर ने। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? आपका लिखा है आवत में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होती है जब आवत श्रेणी में दाएं से बाएं ओर जाती है? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका आवत में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन की संख्या
क्रमानुसार बढ़ती जाती है। जब आवर्त श्रेणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ती है तो बाहरी कोश जो होते हैं, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमानुसार क्या होती है, बढ़ती है। अतः अष्टक की प्राप्ति में एकांतर रूप से कम इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त श्रेणी में तत्वों की स्थिति से क्या संबंध है। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, आधुनिक आवर्त श्रेणी तत्वों की परमाणु संख्या आरोही क्रम में सजाया गया। अगर एक तत्व Mg परमाणु संख्या 12 है तो आवर्त श्रेणी में एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13 को ही आवर्त श्रेणी में रखा गया, जबकि Mg समूह 2 में और एल्युमिनियम समूह 13 में Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। आवर्त श्रेणी में लगातार बाएं से दाएं और जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन में क्रमानुसार एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इसी प्रकार एक समूह 2 में Mg 12 और कैल्शियम परमाणु संख्या 20 लिया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 और 2882 प्राप्त होता है। इन्हें एक समूह में रखा गया, लेकिन Mg में 3 कोष और Cu में 4 कोष प्राप्त है। दोनों तत्वों की संयोजकता समान 2 है, लेकिन Mg का परमाणु साइज Ca के परमाणु साइज से छोटा है, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनके परमाणु संख्या को ध्यान में रखकर तत्वों को आवर्त श्रेणी में स्थान दिया गया। अतः तत्वों की स्थिति से संबंध है। किसी भी तत्वों को आवर्त श्रेणी में देखकर उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी विभिन्न क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, मेंडलीव के आवर्त श्रेणी की विसंगतियों को लिखिए। विसंगतियों को मेंडलीव की कह रहे आवर्त श्रेणी को लिखिए। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, मेंडलीव के आवर्त श्रेणी की विसंगतियों निम्न है। पॉइंट नंबर 1 लिखा है, निश्चित रूप से आवर्त श्रेणी में हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं दिया जा सका। यह मेंडलीव के आवर्त श्रेणी की पहली कमी थी। जो किसका स्थान नहीं गया, हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं दिया गया। ये मेंडलीव की क्या थी, आवर्त श्रेणी की पहली कमी थी। उन्होंने अपनी श्रेणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके और मेंडलीव जी अपने आवर्त श्रेणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके। पॉइंट नंबर 2 लिखा है, मेंडलीव आवर्त सारणी में समस्थानिकों और नोबल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। 3 लिखा है पॉइंट नंबर, मेंडलीव आवर्त श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्वों की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसीलिए यह अनुमान लगाया होगा कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। जब भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए ये मेंडलीव जी इस तरह अपने आवर्त सारणी को सजाए होंगे, ये अनुमान लगा रहे। देख लीजिए स्कीम से लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया था। मेंडलीव जी ने तत्वों को वर्गीकरण को जो किया था वो किस आधार पर वर्गीकरण किया था। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को उसके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किए थे। आपको कोई पूछ देगा कि मेंडलीव जी ने, जब परीक्षा में आपको पूछ देगा मेंडलीव जी ने अपने आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाए थे, तब बताएंगे तत्वों के मूल गुणधर्म के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, समानता के आधार पर क्या बताए थे, ये अपने आवर्त श्रेणी को सजाए थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, डावेरनायर ने तत्वों के वर्गीकरण
की क्या सीमाएं थी। ये क्वेश्चन आपको बताया दोस्तों। फिर वही क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती रहती है, क्यों घटती है। देख लीजिए, उत्तर लिखा है दोस्तों, नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है। जब नाभिक में आवेश के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर क्या करता है, खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घटता और उसकी परमाणु त्रिज्या घटती है। जिससे क्या होती है, परमाणु का आकार घटता है और उसकी परमाणु की त्रिज्या भी घटती है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। जो उत्कृष्ट गैस होता है दोस्तों, उसको अलग अलग श्रेणी में क्यों रखा जाता है। देख लीजिए, उत्तर लिखा है दोस्तों, उत्कृष्ट गैस जैसे HEAR, NE आदि के परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 8, 10 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 2, 8, 8 है और 2, 8 है। इनकी संयोजकता शून्य है। इनकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। अतः इन्हें अलग समूह में रखा गया है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए इसको क्या अलग श्रेणी में समूह में रखा जाता है। ठीक है, समझाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उसके बाद लिखा, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है दोस्तों क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होती है और संयोजकता क्या होती है, शून्य होते हैं। इसीलिए उत्कृष्ट गैस को क्या होती है, अलग समूह में रखा जाता है। देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, आपका इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चूंकि ये गैस मेंडलीफ आवर्त सारणी के बनने के काफ़ी बाद पाया गया, जिसे श्रेणी में खाली जगहों में रखा गया। सभी गैस अभिक्रियाशील थे। सभी गैस क्या जितना प्राप्त हुआ गैस, वो सभी गैस क्या थे, अभिक्रियाशील थे। अतः इन्हें एक अलग समूह में रखना उचित था। इसीलिए ये इसके रखना क्या था, उचित था, क्योंकि इसका ये भी प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सभी गैस क्या था, अभिक्रियाशील थे। और ये तब उसके बाद मिला जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बना चुके थे, या तब उसके बाद मिला। और ये सभी गैस क्या था, अभिक्रियाशील थे और इसी कारण उन्हें अलग श्रेणी में ही रखना उचित था। ठीक है। चलिए, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस तरह बदलती है। समूह में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति किस तरह बदलती है। देख लीजिए, उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहते हैं। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होते हैं, दूर रहते हैं। इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमतम पूर्वक निकल जाते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या लिखा है, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, क्या लिखा है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। देख लीजिए, उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकता स्थिर रहती है। समूह 1 के तत्वों की संयोजकता 1 और 2 समूह के तत्वों की संयोजकता 2 और होती है। इसी प्रकार समूह 3 और 4 के परमाणुओं की संयोजकता 3 और 4 होगी। ठीक है। चलिए, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन लिखा और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा है दोस्तों, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित होगी। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, उत्तर देख लीजिए, लिखा है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अधातुओं में कोषों की संख्या बढ़ती है, लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान रहती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होती है, समान रहती है। अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, जबकि कोषों की संख्या बढ़ती है। जबकि क्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है। अधातुओं में ऋणात्मक की प्रवृत्ति रहती है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रहती है। जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है। और लेकिन समूह में ऊपर से जब नीचे आने पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती है, क्योंकि
आयनकरण ऊर्जा की कमी होती है। आयरनकरण ऊर्जा क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप समझोगे दोस्तों। 1 से लेकर कितने क्वेश्चन आप किए? 18 तक क्वेश्चन किए। 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन किए दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को समझोगे और नहीं समझे दोस्तों, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों कॉपी बता रहे सही से नोट बनाइए और लिखने या याद करने का सही से कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, अभी तक हमारे चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपके लिए वीडियो थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।